इस वीडियो में मैं आपके सामने 6 सवाल रखने जा रहा हूं और ये वो 6 सवाल हैं जो गोविंदा के पांव में गोली लगने की घटना के बाद उठकर खड़े हो गए हैं और इनका जवाब अभी तक मिला नहीं है। गोविंदा से पुलिस ने शुरुआती पूछताछ की है, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस गोविंदा ने जो जवाब दिए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। ऐसे में गोविंदा को समन भेजकर एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। देखिए, पहला सवाल यह है कि गोविंदा के पास ये रिवॉल्वर कब से है। तो उसका जवाब यह है कि गोविंदा के पास ये रिवॉल्वर 20 सालों से है। इसका मतलब ये हुआ कि गोविंदा को 20 सालों से रिवॉल्वर रखने का अनुभव है। वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि रिवॉल्वर को कैसे रखा जाता है, उसके सेफ्टी लॉक को किस तरह लगाया जाता है, क्या उसे लोडेड रखा जाता है, उसे साफ़ कैसे किया जाता है, यानी तमाम चीज़ें। अगर आप कोई भी कार हो, गाड़ी हो, मशीनरी हो, टीवी हो, कुछ भी ऐसी मशीन हो, अगर आप उसको 20 साल से बरत रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास में, तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाता है। 20 साल कोई कम समय नहीं होता। अब हम बात करेंगे उन 6 सवालों की जो कि गोविंदा के पाँव में गोली लगने के बाद उठकर खड़े हुए हैं। देखिए, पहला मामला ये है कि अगर ये जो रिवॉल्वर है, अगर इसका सेफ्टी लॉक लगा हुआ है तो फिर गोली चल नहीं सकती। तो क्या सेफ्टी लॉक नहीं लगा था? और सेफ्टी लॉक नहीं लगा था ये बात गोविंदा को पता नहीं थी। वो उस वक्त घर में अकेले थे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो इस रिवॉल्वर को अलमारी में रख रहे थे, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा, तो क्या रिवॉल्वर को बिना सेफ्टी लॉक लगाए रखा जा रहा था? क्योंकि गोविंदा का यह कहना है कि वो अलमारी में रख रहे थे, नीचे गिर गई, गोली चल गई। यानी अलमारी में रखते वक्त उसका सेफ्टी लॉक क्या नहीं लगा था? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद हम आते हैं कि अगर मान लीजिए कि लॉक खुला हुआ है और गलती से रिवॉल्वर गिर गई, तो भी ऐसे में जो ट्रिगर गार्ड होता है वो फायर होने से रोकता है। मतलब अलमारी की ऊंचाई कितनी रही होगी? हम मानकर चलें कि गोविंदा के कंधे तक। गोविंदा की जो ऊंचाई है वो 5 फुट 9 इंच के आसपास है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है। इनफैक्ट वो 6 फुटे इंसान नहीं है। तो अगर उनके कंधे तक भी वो अलमारी थी या नीचे थी और जहाँ वो रख रहे थे वो गिरी अगर, तो कैसे गोली चल सकती है? उनकी ट्रिगर लॉक रहता है, अब ट्रिगर गार्ड रहता है। अब बात करते हैं कि अगर हम ये मान भी लें कि ये गोली किसी तरह चल गई, चलिए समझ में नहीं आया, तो गिरते समय जो रिवॉल्वर का बैरल है वो ऊपर की तरफ होता, ना कि घुटने की तरफ, पैर की तरफ। तो पांव में गोली कैसे लगी? अगर रिवॉल्वर गिरती है तो बैरल ऊपर होगा उसका, तो गोली ऊपर की तरफ चलनी चाहिए, लेकिन गोली नीचे की तरफ चली। ये तीसरा सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद सवाल यह है कि गोविंदा ने कहा कि वो दूसरे शहर की यात्रा पर थे, शायद उन्होंने कहा कोलकाता जा रहे थे, फ्लाइट पकड़नी थी। तो अगर गोविंदा दूसरे शहर जा रहे थे तो वो रिवॉल्वर को लोडेड क्यों रखेंगे? आमतौर पर बुलेट्स को रिवॉल्वर से निकाल कर रखा जाता है। पहली बात, आप अलमीरा में रख रहे थे, अलमीरा में रखते वक्त वो रिवॉल्वर लोडेड थी। लोडेड होने के बाद क्या उसका सेफ्टी लॉक नहीं लगा था जो वो चल गई? ट्रिगर गार्ड ने उसे कैसे नहीं रोका? वो नीचे गिरने के बाद उसका बैरल ऊपर की तरफ क्यों नहीं था, नीचे क्यों था? ये तमाम सवाल है। इसके बाद हम बात करें कि गोविंदा जो हैं वो मानसिक उन्माद की स्थिति से भी गुजर रहे हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं। अब क्या गोविंदा की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए सामान्य तौर पर? दूसरा, क्या वो लोडेड रिवॉल्वर रखने की स्थिति में थे, या घर वालों को जानकारी थी कि वो अकेले रहे हैं उस बंगलों में? देखिए, गोविंदा जहाँ रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जुहू का एक ऐसा इलाका है जहाँ जलदर्शन नाम की एक बिल्डिंग है। जलदर्शन में उनके फ्लैट हैं और इसी के सामने गोल्डन बीच एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर उनका बंगलो है। और ये घटना उनके बंगलो में हुई। जब हुई तो वो अपने बंगलो में अकेले थे, परिवार बाहर गया हुआ था। फिर उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई पास में ही रहते हैं, वो दौड़ कर आए। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इस बात को अलाउ करता है कि वो 6 बुलेट से लोडेड रिवॉल्वर को अपने पास रखें। और सुबह के 5 बजे, हम मानकर चलें कि आप अक्सर आधी नींद में भी होते हैं अगर सुबह उठने की आदत नहीं है तो। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक
ये जो रिवॉल्वर है वो .32 बोर की थी, लेकिन जो निकाली गई बुलेट है, जो उनके पाँव से निकली है, जिस बुलेट से छर्रे नहीं फूटे, मतलब गोली अंदर जाकर धंस गई, अटक गई, छर्रे नहीं फूटे, वो जो बुलेट है वो 9 mm की है। अब 0.32 बोर की रिवॉल्वर में 9 mm की बुलेट कैसे हो सकती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या कोई और रिवॉल्वर भी है जिससे गोली चली है, और लाइसेंसी जो रिवॉल्वर है उसके बारे में कहा जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल है, मैंने आपको कहा ना इस वीडियो की शुरुआत में, बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा गोविंदा के जो मैनेजर हैं शशि सिन्हा, उन्होंने मीडिया को क्या बताया वो मैं आपको बताता हूं। शशि सिन्हा कहते हैं कि गोविंदा एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जा रहे थे, 6 बजे की फ्लाइट थी। 6 बजे की फ्लाइट थी, 4:45 बजे वो अलमीरा में रखते हैं। अब 6 बजे की अगर फ्लाइट थी तो कायदे से उन्हें 4 बजे तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए, 2 घंटे पहले। खैर, हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि उन्हें 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। चलिए, यहाँ पर एक माफ़ी बनती है। फिर अलमारी में रखते हुए रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ और घुटने के नीचे गोली लगी। तुरंत अंधेरी के एक अस्पताल, जुहू के एक अस्पताल क्रिटिक केयर उन्हें ले जाया जाता है, गोली निकाल ली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गोविंदा की अगर हम करियर की बात करें तो गोविंदा का करियर पिछले कई वर्षों से चल नहीं रहा है। लास्ट फिल्म उनकी पार्टनर आई थी जो ठीक ठाक चली थी, उसके बाद वो राजनीति में दिखाई दिए 2004 से 2009 तक, और कांग्रेस के टिकट पर वो जीते थे। अब हाल फिलहाल की अगर बात करें तो अभी इसी साल 28 मार्च को वो शिंदे गुट जो है शिवसेना का, उनके साथ जुड़ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त गोविंदा ने 2004 में एंट्री की थी राजनीति में, उन्होंने भाजपा के राम नाईक को 48,000 से भी ज़्यादा वोटों से हरा दिया था, और 2004 से 2009 तक ये सांसद रहे थे। लेकिन पिछले तकरीबन लगभग 20 साल हो चुके हैं, पार्टनर के बाद अगर हम कहें, कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसमें गोविंदा जो हैं वो चमके हों। उसके बाद वो राजनीति का मुख करते हैं, राजनीति में भी कोई खास सफलता नहीं मिलती, हालांकि शुरुआत बहुत शानदार होती है, लेकिन उसके बाद वो खुद ही पीछे हट जाते हैं। अब ऐसे में इन 6 सवालों के साथ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि कुछ है जो छिपाया जा रहा है, कुछ है जो उस तरह से कहा नहीं जा रहा है जिस तरह से कहा जाना चाहिए, या इसमें भी कई सारी परतें हैं जिनका अभी सामने आना बाकी है? मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बात पर विचार करें, क्योंकि देखिए, बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बात कही जाती है, यहाँ अचानक सफलता मिलती है। सफलता मिलने के बाद आपका दिमाग भी खराब होता है, आप खुद को कुछ समझने भी लगते हैं। गोविंदा के बारे में कहा ही जाता है कि जब टॉप पर थे तो लोग इनका सेट पर 2-2 दिन इंतज़ार करते थे, 2-2 दिन लेट आते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वक्त ने इनकी कदर करनी छोड़ दी। आज ये जिस तरह के हालात से होकर गुजर रहे हैं, और ये जो बड़ी असामान्य सी घटना घटी है, आपने कितनी बार सुना है इस देश में कि कोई रिवॉल्वर रख रहा था, गोली चल गई और घुटने में लग गई, घुटने के नीचे। तो ये बातें हैं जो किसी और तरफ इशारा कर रही हैं। जाहिर है पुलिस अपनी जांच करेगी और इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो ढूंढ कर लाएगी। लेकिन हाँ, जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तब तक लोगों के मन में बहुत सारे सवाल इसी तरह उमड़ते रहेंगे। आपके मन में क्या उमड़ रहा है वो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करने लगे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।